हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पॉलिटी को लेके। जो भी पॉलिटी के बारे में पढ़ना चाहते हो तो हमारे ये फ्री सेशन में तुमको स्वागत करता हूं। एपीसी सेंटर की तरफ से ये जो फ्री वीडियो तुम्हारे लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें तुम्हारा जो सीईयूनिटी का एंट्रेंस एग्जाम है उसमें काफी मदद मिलने वाला है। उनके साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे एएमयू का भी सेम चीज, उसमें भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटी का, जिसमें 40 मार्क रहता है। एंड अगर मैं सीईयूनिटी के बारे में बात करूं तो उसमें भी बहुत ही ज्यादा नंबर रहता है, मतलब पॉलिटी से जैसे 20 से लेकर 25 मार्क। तो सारे के सारे चीज हमारे ये जो पीडीएफ देख रहे हो, एबीसी सेंटर का यहाँ पे लोगो भी लगा हुआ है एंड यहाँ पे भी लोगो देख सकते हो। तो सारे के सारे तुमको फ्री मिलेगा। आज का पार्ट के अंदर एबीसी सेंटर की तरफ से तुमको प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ही अच्छा चीज की जो पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही अलग अलग देश से लिया गया था, राइट। बहुत सारा सोर्सेस था। तो आज हम लोग मतलब ये चीज पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख पा रहे हो यहाँ पे कि पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो कहां से लिया गया था, वो चीज हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया, राइट। अब पढ़ेंगे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन सा पार्ट के अंदर कौन सा चीज लिखा गया था, वो चीज और ये भी चीज पूछा जाता है सीयूनिटी के अंदर एंड एएमयू के अंदर भी। एंड ऐसे बहुत सारा एग्जाम होता है जिसमें भी पॉलिटिक्स पूछा जाता है। उन सारे के सारे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। देखो पहला चीज कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, देख पा रहे हो। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन हैड 22 पार्ट्स ड्यू टू सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट इट नाउ हैज 25 पार्ट्स। देखो एक्चुअली क्या है कि भाई 22 पार्ट है, शेड्यूल भी होता है, पार्ट्स भी होता है, तो 22 पार्ट है, अभी 25 हो गया। अब देखो इसमें क्या है कि भाई पार्ट 1 के अंदर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात किया जा रहा है। अब देखो इसके अंदर सर क्या फोकस करेंगे, क्या चीज हमको पढ़ना चाहिए उसके बारे में बताइए, थोड़ा सा बेहतर होगा। देखो क्या होता है कि क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जैसे कि सीईयूनिटी बोलो, ठीक है ना, और तुम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, 2026 के बारे में बात किया जाए और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात किया जाए तो इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल होता है वो होता है कि कोई भी चीज कौन सा पार्ट के अंदर आता है। जैसे कि मान के चलो पार्ट 1 के अंदर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो भी हम लोग का यूनियन टेरिटरी है वो सारे के सारे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्ट 1 में आता है, ठीक है। अब देखो इसमें भी आर्टिकल नंबर कौन सा है, जैसे कि पार्ट 1 के अंदर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है वो 1 से लेकर 4 आर्टिकल के बीच में है, ठीक है। अब देखो पार्ट 2 जो सिटीजनशिप के बारे में बात किया जाता है, क्या किया जाता है पार्ट 2 में सिटीजनशिप। अब देखो जो सिटीजनशिप है ना, देख पा रहे, देखो यहाँ पे क्या है कि भाई पार्ट 2 जो भी पार्ट 2 है उसके अंदर क्या है सिटीजनशिप, ओके। अब क्या क्वेश्चन में तुमको देखने को मिलेगा वो चीज मतलब पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे ना जो 5 से लेके 11 जो आर्टिकल है उसके अंदर सिटीजनशिप के बारे में बात किया जा रहा है। एंड ये क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 2 के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। वो पूछा जाएगा कि भाई जो सिटीजनशिप है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सा पार्ट के अंदर मेंशन है, ये पूछा जाएगा। अब देखो जैसे कि देख पा रहे हो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, जो हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स है, खुद का अलग अलग जो राइट्स होता है, जैसे कि बात करने का राइट्स, ठीक है ना, एजुकेशन का राइट, इसे जितना भी राइट्स वगैरह मेंशन है वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पार्ट 3 देख रहे हो, पार्ट 3 देख रहे हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर फंडामेंटल एक राइट्स है, ठीक है। एक और भी होता है फंडामेंटल ड्यूटीज, देख पा रहे हो पार्ट 4। और मैं ये भी बता देता हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो बनता है पार्ट 4 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, जिसको डीएसपी नहीं कहा जाता है, डीपीएसपी कहा जाता है, ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरह। मतलब डीपीएस बोलते हैं ना, वो याद रखने के लिए बहुत इजी हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या है भाई पार्ट 4, ठीक है, पार्ट 4 देख रहे हो, ये क्या है डीपीएसपी, जिसको हम लोग अगर मतलब इजीली याद रखना चाहे तो आराम से रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं बेटा, तो इसको रख सकते हैं ऐसे कि सर ये जो है ना डीपीएस मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड उसके साथ ये चीज, तो डीपीएस की तरह पार्ट 4 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो मेंशन्ड है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आई गेस 2025 की सीईयूनिटी में, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन तो हर बार बनता है। और ये सारे के सारे नोट्स कहां पे मिलेगा सर, ये नोट्स हमारे सीईयूनिटी का लीगल बैच के अंदर पूरा के मिलेगा। एंड उसके साथ साथ हम लोग स्टूडेंट को पूरा पीडीएफ में मतलब 50 पेज है, 62 पेज देख पा रहे हो, इसमें क्वेश्चन भी है, पीडीएफ और भी नोट्स भी है, सब कुछ है। वो प्रिंट आउट के लिए भी देते हैं स्टूडेंट को जो भी बैच के अंदर है उसको, ठीक है। अब देखो पार्ट 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज आता है, ठीक है। पार्ट
देखो ये चीज मतलब थोड़ा सा अलग लग सकता है तुमको कि पार्ट 4 तो है सर, 4 के अंदर ए अलग से घुस गया। देखो पार्ट 4 ए, इसके अंदर क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज नॉट राइट, ये भी याद रखना पड़ता है। और ये चीज देखो कहां पे है, कौन सा आर्टिकल नंबर 51A, 51A, ये भी थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। मतलब ये तीनों चीज, पार्ट कौन सा पार्ट के अंदर क्या चीज है एंड आर्टिकल नंबर क्या है, लेकिन इतना आर्टिकल तो नहीं आता, लेकिन पार्ट ही पूछा जाता है ऑलमोस्ट है, ठीक है। यूनियन पार्ट 5 के अंदर, स्टेट पार्ट 6 के अंदर, देखो रिपील्ड इन 1956, मतलब ये अलग है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी पार्ट 8 के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि भाई तुम्हारा पंचायत इस बार आ सकता है, अगर आ गया तो ना ये बार इस बार आएगा पार्ट 9 के बारे में पूछा जाएगा, जिसके अंदर पंचायत के बारे में बात किया जाता है, ठीक है, पंचायत। ओके, जो पंचायत के अंदर तुमको पता है कि भाई ये जो मिनी गवर्नमेंट जैसा होता है, ठीक है। अब देखो पंचायत के साथ साथ ये पार्ट 9A के अंदर, पार्ट 9A के अंदर आता है तुम्हारा म्यूनिसिपैलिटी, क्या आता है, म्यूनिसिपैलिटीज। ओके, देखो म्यूनिसिपैलिटी आता है। अब देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो पार्ट 9B के अंदर आता है। शेड्यूल एंड जो ट्राइबल एरिया जो है पार्ट 10 के अंदर आता है। ये सब चीज इसमें और भी देख पा रहे हो कि पार्ट यहाँ पे देखो 11, 12, ओके, 10, 11, 13, 13 का तो यहाँ पे ना 12 होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये वाला 12 होगा, ठीक है। फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इसमें मेंशन है। ऐसे करके देख पा रहे हो कि बहुत सारा है, जैसे कि पार्ट 15 में कितना है, इलेक्शन के बारे में बात किया जा रहा है। एंड देख पा रहे हैं 10, 15, 16, 17 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात किया जा रहा है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो तुम्हारा सीयूनिटी बोलो और बाकी जगह पे बोलो, काफी जगह पे इंपॉर्टेंट है, आ भी जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट टाइम आता है। अब देखो ये चीज तो मेरे को बोलना था कि भाई ये चीज हम लोग क्या करेंगे दूसरा पार्ट के अंदर, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अभी मैं बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये चीज स्टार्ट हो सकता है। चलो प्रीएम्बल भी यहाँ पे ही सिखा देते हैं तो बेहतर होगा, ठीक है। देखो बच्चा पार्टी, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरा पेज तो नहीं खोल सकते, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, बेहतर होगा, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे क्या है कि भाई प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देख पा रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें ज्यादातर तुमको चीज नहीं याद रखना पड़ता है, थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, इसमें क्या क्या चीज मेंशन है। यहाँ पे देख सकते हो कि बेटा यहाँ पे जो भी हो रहा है कि भाई जो भी वर्ड है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, यहाँ पे क्या आता है कि भाई ये जो मतलब जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये कौन सा पार्ट के अंदर, मतलब कौन सा आर्टिकल के, जो भी ये आर्टिकल लिया गया था, कौन सा कंट्री के मतलब जो आर्टिकल था उससे कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया था, वो चीज पूछा जाता है। जैसे यूएसए, वो चीज में यहाँ पे दिखा सकता हूं तुम लोग को, डिफरेंट सोर्स ऑफ, देखो यहाँ पे देख सकते हो जो भी है ना, देखो ये वाला चीज, मतलब डीपीएसपी तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया। यूएसए देख पा रहे हो, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूएसएसआर मतलब रशिया से लिया गया था, और यूएसए से लिया गया था फंडामेंटल राइट्स, देख पा रहे हो, और लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जो है फ्रांस से लिया गया था। तो ये जो चीज है ना, ये एक्चुअल में फ्रांस से लिया गया था। ये क्लासेस ऑलरेडी तुम्हारा हो चुका है, पहले ही मैंने सिखा दिया था, और इस क्लास में ये भी चीज मैं दोबारा बता देता हूं, ठीक है। तो हो गया ये चीज। इनके साथ साथ और भी चीज है, देख पा रहे हो प्रीएम्बल में जितना भी चीज है ना, इसमें हर एक वर्ड का मीनिंग तुमको पढ़ना चाहिए। देख पा रहे हो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी मतलब थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ के बारे में बात किया जा रहा है। बाहर रजू देखो बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है, उसको अवॉइड करो, ठीक है। एंड फ्रेटर्निटी मतलब इसके बारे में, इक्वलिटी के बारे में बात किया जा रहा है। उनके साथ साथ देख पा रहे हो प्रीएम्बल में ये क्या क्या मेंशन है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंसर्टेड 3 वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ तुमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, देखो सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, जितना भी यहाँ पे मीनिंग है, जितना भी यहाँ पे टर्म्स देख पा रहे हो, जितना भी यहाँ पे टर्म्स देख पा रहे हो ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुमको सोवरेनिटी, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक इसके बारे में पढ़ना चाहिए। देखो सोवरेनिटी मतलब इंडिया इज फुल्ली इंडिपेंडेंट, नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ एनी अदर फॉरेन पावर। जिसमें पहले क्या था कि भाई जो मतलब विदेशी था, ठीक है ना, इंग्रेज बोलो कुछ भी बोलो, वो क्या करते थे, इसमें आके भाई पूरा के पूरा उनका ही राज चलता था। अभी क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट्स व्हाई इंडिया इज राइट नाउ सोवरेन कंट्री। सोशलिस्ट मतलब देखो एम्स फॉर सोशल, इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इसमें देख पा रहे हो। मतलब सेकुलर मतलब स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली, नो स्टेट रिलीजन। यहाँ पे देखो कोई स्टेट का रिलीजन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पॉलिटिकल मतलब थोड़ा सा इशू तो चलता ही है कि भाई मतलब जो मतलब झमेला वगैरह चलता रहता है। लेकिन हम लोग क्या है भाई, सेकुलर कंट्री भी है, डेमोक्रेटिक मतलब हमारे पास पावर है कि कोई भी जो भी इलेक्टेड मेंबर होगा वो हम लोग चूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज एक्चुअली डेमोक्रेटिक कंट्री। देखो रिपब्लिक, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय मतलब इलेक्टेड। देखो ऐसा नहीं कि भाई कोई भी मतलब स्टेट का मतलब राजा बन गया, गवर्नर बन गया एंड चीफ मिनिस्टर बन गया, ऐसा नहीं होगा।
हम लोग जिसको चूज करेंगे वो ही बनेगा, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। इनके साथ देख पा रहे हो और भी बहुत सारा चीज है, कुछ मतलब कोर्ट की इशू के बारे में यहाँ पे मेंशन है, लेकिन इतना तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग क्या करेंगे, पिछला जो मतलब इसके बाद जो क्लास होगा उसमें हम लोग जितना भी आर्टिकल है उस आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। और आर्टिकल के अंदर इतना सारा चीज अगर मैं बोलूंगा कि तुम्हारा सीयूईटी के बारे में बात किया जाए, दूसरा बैच के बारे में बात किया जाए, कुछ भी किया जाए, तो हर एक एग्जाम में इतना सारा डिटेल्स नहीं आता है। अगर तुम एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हो, सीजीएल के लिए पढ़ रहे हो, देन ये भी नोट्स तुमको याद रखना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर कौन सा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग मतलब बैच के अंदर भी पढ़ाते हैं, अलग से स्टूडेंट को मेंशन भी करते हैं कि भाई तुमको ये चीज ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो चीज हम लोग मेंशन कर देंगे। तो ऑलमोस्ट ये दो चीज हो गया आज, मतलब प्रियम्बल एंड तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी पार्ट्स था, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी था वो हमने सिखा दिया। तो ऑलरेडी ऐसे क्लासेस तुमको मिलते जाएगा। आगे जितना भी पीडीएफ है देख पा रहे पेज है, इस रिगार्डिंग हम लोग इसके बाद आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे करके हमारा मतलब क्लासेस चलता जाएगा। सिटीजनशिप के अंदर क्या क्या बोला गया था वो सारे के सारे चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, और ये सारे के सारे नोट्स हमारे बैच के अंदर, सीयूईटी बैच के अंदर मिल जाएगा। बहुत ना मतलब डाउट होता है कि सर एक्चुअल में कैसे ज्वाइन करना होगा, मतलब कैसे हम लोग ज्वाइन करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखो पहले गूगल में जाओगे, गूगल में जाने के बाद नॉर्मली लिखोगे अमर बापेर कोचिंग सेंटर। क्या लिखोगे, जैसे कोचिंग का नाम है अमर बापेर कोचिंग सेंटर, ठीक है, ऐसा लिखोगे नॉर्मली, ओके। अमर बापेर देखो कोचिंग, ओके, देखो कोचिंग आ गया, अमर बापेर कोचिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे जाके देख पा रहे हो कि ये वाला जो ऑप्शन है क्लास अमर बापेर कोचिंग सेंटर, ऐसा देख पा रहे हो। इसके आने के बाद तुमको पूरा के पूरा मतलब जितना भी हम लोग का जो कोर्सेस है वो सारे के सारे यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। जस्ट देखो लोडिंग चल रहा है, तो मैं यहाँ पे तुमको दिखा दूंगा कि कैसे बैच भी ज्वाइन करना पड़ता है। बहुत लोगों को ना समझ में नहीं आता, सर एक बार अगर बता देते कि कैसे बैच ज्वाइन करना पड़ता है तो हेल्प होता। लेकिन देखो ये नेट का क्या इशू हो गया, अभी तो नेटवर्क चल ही नहीं रहा है भाई, क्या ही बोले, ठीक है। अगर नेट बहुत अच्छे से चलता है तो आराम से खुल जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं खुल रहा है, तो मैं क्या करूं भाई, क्या कर सकते बेटा। और एक बार कोशिश कर लेते हैं, अगर खुल गया तो मैं दिखा पाऊंगा, अगर नहीं खुला तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, क्या करें, लेट्स सी। देखो इसके अंदर हम लोग पूरा के पूरा अच्छे से पूरा के पूरा तुमको दिखा देंगे कि भाई कैसे कोर्सेज वगैरह। लेकिन ये खुलना भी है, तुम लोग क्या करोगे पहले ना, मतलब गूगल में जाके सर्च करोगे अमर बापेर कोचिंग सेंटर, क्या करोगे सर्च करोगे अमर बापेर कोचिंग सेंटर, क्या करोगे लिखोगे, ऐसे लिखोगे अमर बापेर कोचिंग सेंटर, ओके, कोचिंग सेंटर, उसको मिल जाएगा। मिलने के बाद तुम आराम से मतलब बैच में जाके बाय नाउ कर सकते हो। एंड एक चीज मैं अभी बोल देता हूँ कि मतलब 12 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक 449 रुपीज का एंड 699 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा फॉर एबीसी सेंटर बर्थडे। एबीसी सेंटर का बर्थडे, ठीक है ना, वो 14 तारीख है, 14 फरवरी, मतलब 14 फरवरी 2023 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको ऑफर को रखेंगे इस बैच के अंदर, तो हम लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इतना ही था वीडियो आज का, मतलब क्लास में इतना ही है। एंड आगे हम लोग और भी चीज पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं, आराम से, ठीक है ना। तो दिस इज द मेन वीडियो तुम्हारे लिए। तो चलो यहाँ तक ही खत्म करते हैं। एंड बाहर जो नॉइज आ रहा है उसको अवॉइड करो, बस कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग कंटेंट बना रहे हैं, तो बाकी लोग तो बात करेंगे, उसको भाई क्या ही बोले, चलो हम लोग काम करेंगे हमारे लिए। एंड थोड़ा सा नॉइज को छोड़ के कंटेंट के ऊपर फोकस करो, ज्यादा बेहतर होगा। ऑल द बेस्ट गाइस, एबीसी सेंटर तुम्हारे साथ है, तुम्हारा आमिर सर ऑलवेज साथ है। तो नो चॉप बिंदास बॉस, योर फ्यूचर आवर रिस्पांसिबिलिटी। तो जाओ जाके मैसेज कर सकते हो, मैं नंबर भी दे देता हूं, जिसको भी अगर मतलब बैच में एडमिशन रिलेटेड कुछ भी बात करना है तो ये यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी बात करना हो तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ओके चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो एंड फोड़ डालो, ठीक है।